स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसे कि गाइस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1 बजे के करीब मार्केट क्या चल रहा था। देन जब मार्केट क्लोज हुआ तो काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली, आप ये कह सकते हो, क्योंकि जब तक मार्केट क्लोज हुआ आप देख सकते हो निफ्टी भी 22,400 पे जाकर क्लोज हुआ है। एंड निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर 203% का जंप देखने 203 पॉइंट का जंप देखने को मिला, मतलब आप कह सकते हो 0.92% का जंप देखने को मिला। एंड निफ्टी बैंक के अंदर भी आप नियर अबाउट करें 289 पॉइंट्स का जंप देखने को मिला। कितना? 0.61% की तेज़ी देखने को मिली। सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स में भी 0.93% की तेज़ी देखने को मिली। और सेंसेक्स में कितने पॉइंट्स का उछाल आया है? 676 पॉइंट्स का उछाल आया है। 73,663 पे जाकर क्लोज हुआ। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि निफ्टी पहले जैसे कि सर्च कर रहा था, एक बहुत लंबी रैली के बाद उसके अंदर 22,400 पे ये जाकर एक मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ज्वाइन करते हुए ये क्लोज हुआ। एंड इंडिया का जो विक्स था वो 20 के अबव ही रहा है। अगर देखोगे कि गेनर डोमिनेटी में एनएससी एडवांस में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन दिखाई दी, कितना? 3:2 का। एंड आईटी स्टॉक्स लेट थे एंड अब बीट किया था सेंटिमेंट इन बैंक्स के, ठीक है, आईटी स्टॉक्स ने, रियल्टी और एफएमसीजी को भी। कैस मैं बता दूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपके ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गए, ठीक है, ये और सॉलिड फाइनेंशियल अप्रूविंग 12,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन ईवी आर्म्स के अंदर 3 ईयर्स के लिए। एंड टॉप निफ्टी गेनर्स रहे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा, एयरटेल एंड इन्फोसिस, ठीक है। और अगर आप कहोगे कि इसमें लूजर कौन कौन से रहे हैं आपके, मारुति, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, एसबीआई, यूपीएल, पावर ग्रिड, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। ये सारे मोस्टली, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि लूज़र रही हैं। एंड मैंने उस पर भी स्टॉक मैप के ऊपर बताया हुआ है। आप अगर पहले वाली स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट में देखोगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। और अगर वो वीडियो वॉच नहीं करें तो वॉच जरूर कर लेना, उसके अंदर मैंने अर्निंग्स के बारे में बताया हुआ है जो अभी रिसेंट में आज के दिन आने वाली है। गाइस मैं बता दूं कि आज की जो वीडियो है मेन मोस्टली हमारी जोहो कंपनी के ऊपर है। गाइस देखिए इन्होंने क्या प्लान किया है, 700 मिलियन का चिप मेकिंग रिपोर्ट उन्होंने दर्ज की है। क्या बोला है इसके अंदर? एक्चुअल में गाइस जोहो कहते हैं कि इंडिया की ये जोहो जो कंपनी है वो इंडियन की सॉफ्टवेयर फर्म है एक, ठीक है। एंड वो प्लान कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, मतलब मदद मांग रहे हैं किस चीज़ के लिए? 700 बिलियन डॉलर की मदद मांग रहे हैं चिप मेकिंग बनाने के लिए। एंड उन्होंने प्रपोजल भी रखे हैं, 2 सोर्सेज ऑफ प्रपोजल बोले हैं कि एक तो डायरेक्ट नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है। अब जोहो स्टैब्लिश कब हुई थी? जोहो की बात की जाए तो गैस ये 1996 में स्टैब्लिश हुई थी, तमिलनाडु में इसका हेड क्वार्टर है। एंड ये जो कंपनी है ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करती है और 150 शहरों के अंदर, मतलब 150 सॉरी कंट्रीज़ के अंदर, शहरों के अंदर इसके बिजनेस है। एंड ये किसको कम्पीट कर रही है गैस? ये माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स कंपनी को कम्पीट करती हुई नज़र आ रही है। गैस मैं आपको बता दूँ एक्चुअल में क्या है कि इनको चाहिए फाइनेंशियल मदद। इन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि उनको फाइनेंशियल मदद चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने लाइक फेडरल गवर्नमेंट से याद बोली है। लेकिन सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस है उसमें नियर अबाउट 10 बिलियन तक का 10 बिलियन तक का एक पैकेज एजेंडा बोला गया। और हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एजेंडा चल रहा है सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट करने कम से कम 10 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। एंड जैसे अपनी इंडिया कर लेगी तो कहीं ना कहीं आकर थोड़ा टाइम बाद ताइवान भी कर सकती है, ताइवान जैसे कंट्रीज़। देखो जोहो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग सेमीकंडक्टर्स के अंदर एंड एक स्पेशलाइज कमर्शियल एप्लीकेशंस के अंदर, आप ये कह लीजिए चिप मेकिंग सोर्सेज के अंदर काम करने का सोच रही है। एंड इसने ये चीज़ें पहले भी प्रपोज रखा था, ठीक है, कि वो चिप मेकिंग ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स लेकर जो इन्होंने चला। उसके साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि जो सेमीकंडक्टर है वो कैसे बनता है। उसके लिए एक तो आपको स्पेशलाइज कमर्शियल एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। सिलिकॉन चिप की, जो चिप है सिलिकॉन की बनेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों की इनको ऑल्टरनेटिव ज़रूरतों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अब मैं आपको बता दूं कि जोहो से क्या हुआ कि जोहो ने इस पर कमेंट करने के लिए मना कर दिया है कि जब आईटी मिनिस्ट्री डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्स, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये रीज़न क्या रहा जब उनसे गवर्नमेंट ने पूछा। देखिए यहाँ पर है ये पॉइंट कि उन्होंने इस प्रपोजल के बारे में रिव्यू तो किया
बट क्या हुआ है कि इंडिया चिप में उन्होंने ये चीज़ें आईटी मिनिस्ट्री में ये चीज़ें रखी कि हाँ उन्हें चिप बनानी है, ठीक है। तब क्या करा, आईटी मिनिस्ट्री ने उनसे क्लैरिटी मांगी कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, आपका कस्टमर कौन है, किसके साथ आप ये बिज़नेस शुरू करने जा रहे हो। तो क्या करा है, जोहो ने उस पर कोई भी कमेंट नहीं करा, ठीक है। और उन्होंने अभी तक आईटी मिनिस्ट्री ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया है। आईटी मिनिस्ट्री को इन्होंने ये बताया कि बस 700 मिलियन तक का आउटले दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और जो भी इनका पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रोसेस से है, ठीक है, बट उन्होंने उसका नाम विदाउट नेम बताए हुए बोला है कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं टेक्निकल चीज़ों के अंदर, ठीक है। गाइस मैं आपको बता दूँ, साथ के साथ जो सीईओ हैं श्रीधर जोहो के, उन्होंने बताया कि वो चिप डिज़ाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तमिलनाडु में, बट इन्होंने ये चीज़ का जो प्लान था इसके बारे में इन्होंने पहले रिपोर्ट नहीं दी हुई है, ठीक है। साथ के साथ ये भी सुनने में आता है कि जोहो ने एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन का काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, एक रोबस्ट तेज़ी देखने को मिली है 2023 के अंदर, मार्च 2023 के एंडिंग क्वार्टर के अंदर। देखिए अकॉर्डिंग टू मीडिया में ये भी कहा गया है कि फरवरी में इंडिया को हरी झंडी दिखा दी थी, ठीक है। 1 बिलियन तक का जैसे कि मैंने बताया आपको 1 बिलियन तक का हुआ। तो एक्चुअली में क्या है, गवर्नमेंट ने इंडिया को एक तरीके से 15 बिलियन तक का एक हरी झंडी दिखा दी थी सेमीकंडक्टर के अंदर, कि वो सेमीकंडक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट ने ये बात बोली, जिसमें कौन कौन सी कंपनियां आई थी, टाटा ग्रुप हो गया, सीजी पावर हो गया, इन सबको। एंड जो चिप यूज़ कहाँ होती है, आपके डिफेंस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, ठीक है। इन सब को इन्होंने ये चीज़ें बोल दी थी गवर्नमेंट ने। अब गई इस बात ये निकल कर आ रही है कि कम से कम 2026 तक हमारा जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है ना, वो 63 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। तो गाइज अगर जोहो इंडस्ट्री ने आकर हमारे मार्केट में चिप बना ली सेमीकंडक्टर की, तो आप सोच नहीं सकते वो कंपनियां जिनके बारे में मैंने अभी थोड़े हाल फिलहाल में वीडियो बनाई सेमीकंडक्टर पे और बोला कि ये कंपनी ये पार्ट बनाती हैं, तो उन कंपनी में कितनी ग्रोथ देखने को मिल जाती है अगर ताइवान से पहले इन लोगों ने बना ली तो, ठीक है। एंड जिस तरीके से इनका इन्वेस्टमेंट का प्लान चल रहा है, 2026 तक की बात चल रही है, तो आने वाले इस साल के एंड तक या अगले साल तक आपको सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट तो स्टार्ट होते हुए सुनने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए प्लांट लगाने पड़ते हैं, चीज़ें एम्प्लॉय जो भी वर्कर्स हैं उनको इकट्ठा करना पड़ता है, कौन किस में स्पेशलिस्ट, किस में चीज़ में स्पेशलिस्ट है। बताया आपको कि एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है चिप के लिए और सिलिकॉन की जरूरत पड़ती है जिससे वो बनती है चिप। तो ये सब मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, तो कहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी, उन कंपनीज़ पे आप सोच भी नहीं सकते। जिन कंपनी से ये लेंगे तो उन कंपनीज़ के शेयर में कितना अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। तो जाइए सर्च करिए कि कौन सी रॉ मटेरियल वाली कंपनी है सेमीकंडक्टर की, कहाँ से चीज़ें एक कंपनी बाय कर सकती है। जैसे कि एक सीजी पावर थी जो कि खुद से चिप बनाने को बोल रही थी, ऐसी एक जोहो सामने निकल कर आ गई तमिलनाडु की। सो गाइस आज की वीडियो में यही था और एक मेन मुद्दा हमारा सेमीकंडक्टर था, तो इसलिए मैं आपको कहूँगी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना आपस में मिसमैच हो सकती है, ठीक है। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, थैंक यू। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।